स्टार्ट करते हैं, देखो मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत अपने को क्यों पड़ी? पहली चीज तो अपने को ये समझते हैं बेटा कि फिजिक्स एक्चुअल में अपने पास में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने को मैथ्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मैथ्स को समझने के लिए, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने को मैथ्स का यूज वहाँ पर लेना होगा। ठीक है, तो मैथ्स के हेल्प से जितनी भी न्यूमेरिकल्स होंगे, कैलकुलेशंस होंगे, वो सब चीजें हम जो भी करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे? मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से करेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस करेंगे बेटा, जिसमें से सब नंबर वन अपने पास में आएगा। सबसे पहली चीज की अगर अपन बात करें तो अपने पास होंगे बेटा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बेसिकली अपने पास में क्या होता है? फंक्शन अपने पास में क्या होगा? बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या होगा कि अपने पास में अ फिक्स्ड सेट ऑफ fixed set of instructions a fixed set of instructions which give the relation between two variables, which gives relation between the टू वेरिएबल्स। देखो सिंपल सी बात है बेटा कि अपने पास में क्या होगा कि कोई भी ऐसा रिलेशन जो हमारे पास में हमको ये बताएगा कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है, दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब वो बिटवीन टू वेरिएबल्स, अब टू वेरिएबल्स को अपन ने कौन कौन सा नाम दिया? देखो फर्स्ट वन अगर अपन बात करें तो फर्स्ट अपने पास में वन वेरिएबल जो होगा। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट वेरिएबल जो हमारे पास होगा उसको बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो सेकंड वेरिएबल अपने पास में होगा, ठीक है, सेकंड वेरिएबल जो हमारे पास होगा बेटा उसको बोला जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अपने पास में क्या होगा? देखो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि अपने पास में क्या होगा बेटा, जैसे मान लो कि हमारे पास में सिंपल सा, आप अगर अब इसको समझना चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज हमारे पास में क्या है, एक मशीन है। ठीक है, एक मशीन है जो कुछ इस तरह से परफॉर्म कर रही है कि हमने क्या किया कि उसमें कुछ इनपुट देना है। ठीक है, यहाँ से सपोज हमने क्या किया, कुछ उसमें इनपुट प्रोवाइड किया। ठीक है, वो इनपुट हमने दिया, सपोज हमने बोला कि एक्स अपने पास में यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट किया। देन उसके बाद में फंक्शन अपने पास में क्या होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर फंक्शन। बेसिकली दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अपन ने इसमें फीड किया। देन उसके बाद में जैसे ही आप एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, देन हमें कुछ आउटपुट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और जो आउटपुट हमें मिला वो किसके अकॉर्डिंग मिला? वो हमें मिला इनपुट के अकॉर्डिंग। इनपुट हमने दिया और फंक्शन ने उस पर क्या किया, वर्क किया। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या हुआ, आउटपुट मिला। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वाई हमें आउटपुट मिला है, ठीक है, वाई जो हमें आउटपुट मिला है वो किसके अकॉर्डिंग मिला है? फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि अपने पास में क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, एंड उस फंक्शन में हमने किसकी वैल्यूज को पुट किया था? एक्स की वैल्यूज को हमने वहां पर पुट किया था। दैट मीन्स वाई को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाई जो है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हमने एक्स की वैल्यूज क्या क्या पुट की है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज हमने क्या पुट की है, देन फंक्शन के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, जो भी अपने पास में आउटपुट होगा वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास में यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स हुए। ठीक है, देखो अगर फर्स्ट वेरिएबल की मैं बात करूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर टू वेरिएबल्स लिए थे बेटा, कि टू वेरिएबल्स अपने पास में कौन कौन से हो गए? पहला अपने पास में हुआ एक्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला अपने पास हो गया क्या, एक्स, और दूसरा अपने पास में क्या हो गया बेटा, वाई। ठीक है, और y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे कर रहा है। दैट मीन्स
x को जो बोला जाएगा वो कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग फंक्शन हमारा परफॉर्म करेगा, देन हमें उस पे आउटपुट मिलेगा जो कि हमें मिलेगा कहाँ पर, y में। दैट मीन्स y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, जैसे अपन ने लिखा था कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि y जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इसको बोला जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल, अब देखिए यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो x की वैल्यूज हमारे पास में कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और हम इंफिनिटी तक जा सकते हैं, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, देन हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x के भी जो आउटपुट हो सकते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, और y के भी जो आउटपुट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब x की वैल्यूज को आप बहुत सारी चेंजेस करके वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर x की भी जो है वो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, और y की भी क्या है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास में आती है कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द x, इसमें हमारे पास में क्या होगा बेटा, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, उसको क्या बोला जाएगा, ऑल द वैल्यूज, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मतलब यहाँ पर x की जितनी भी वैल्यूज होगी उनको क्या बोला जाएगा, आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, उसको सिंपल सी बात है हमारे पास में क्या बोला जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जितनी भी x की वैल्यूज हमारे पास हो सकती है, ठीक है, सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर बात करें ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, ऑल द पॉसिबल values of y are called, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, रेंज बोला जाएगा, आर कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, उसको क्या बोला जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन। अब सिंपल सी बात है कि सर ये तो अपने पास में सिंपल बात हो गई कि आपने बता दिया कि एक्स हमने इनपुट किया और वाई हमें क्या मिला, आउटपुट मिला, ठीक है। अब इसके अपने पास में एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नंबर वन अगर अपन करें, तो फर्स्ट एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल नंबर वन अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो फर्स्ट एग्जांपल अगर अपन बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल में अपन चलते हैं कि हमने वैल्यूज पुट की, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है, सपोज करो 2x प्लस 4, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम x की वैल्यूज को 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इंफिनिटी तक जा सकते हैं, भाई 0 1 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितनी भी अपने पास वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, इफ x इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, देन उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा बेटा, 2 × 0 प्लस 4, दैट मीन्स हमें जो वैल्यू मिली y की वो कितनी हो गई, +4, ठीक है। ऐसे ही मान लो मेरे पास में क्या होगा, x की वैल्यू हमारे पास में 1 हुई, देन y की वैल्यू अगर हम बात करें तो 2 × 1 + 4 हमारे पास हुआ, दैट मीन्स हमें जो वैल्यू मिली y की वो कितनी मिल गई, 6 मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनको क्या बोला जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। लाइक जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 0 और 1 जो है वो किसका पार्ट होंगे, डोमेन का पार्ट होंगे, जो कि हमारे पास में किसकी वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हैं, एंड y की जो वैल्यूज हमें मिली है 4 और 6, तो वो हमारे पास में किसकी वैल्यूज हो जाएंगी, डोमेन का पार्ट होंगी, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन और करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर हमने 2 लिया, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 हमने लिया, सपोज हमारे पास में क्या हुआ, एक इक्वेशन हमारे पास में ऐसे गिवन है कि इक्वेशन इज गिवन y इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हुआ बेटा, सपोज हम करते हैं कि पाई आर स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं हम इसको बात करें तो y इज बेसिकली वी कैन से फंक्शन ऑफ द r, y इज अ फंक्शन ऑफ r, मतलब क्या होगा
कि अगर आर की वैल्यूज को आप चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको वाई की मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ इसको कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या होगा कि एक मशीन है जिसमें हमने एक फंक्शन सेट कर दिया कि जिसमें वो क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने पास में क्या करेगा बेटा, आर की जो भी वैल्यूज हम पुट करेंगे उसको क्या करेगा, स्क्वायर करेगा। देन फिर वो उसको किससे मल्टीप्लाई करके देगा, पाई से मल्टीप्लाई करके देगा, जो कि हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर अपन बात करें तो इनपुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इनपुट यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आर। ठीक है, तो आर की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी उसको क्या बोला जाएगा, डोमेन। एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने फंक्शन में वैल्यूज आर की वैल्यू पुट की, देन उसको स्क्वायर करेगा, देन मल्टीप्लाई करेगा किससे, पाई से। देन हमें जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जो आउटपुट हमें मिला वो आउटपुट क्या मिला बेटा, वाई मिला। तो वाई के आर के करस्पॉन्डिंग जो भी वाई की वैल्यूज हमें मिलेंगी, जितनी भी वाई की वैल्यूज पॉसिबल होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, उसके लिए रेंज का पार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फर्स्ट केस में कि इफ आर इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं कि 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की, दैट मीन्स हमारे पास में वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन के अकॉर्डिंग पाई। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 1 का स्क्वायर करेगा, देन पाई से मल्टीप्लाई करेगा, देन वाई इज इक्वल टू हमें कितना मिला, पाई मिला। ठीक है, y इज इक्वल टू हमें कितना मिला, पाई मिला। सेकेंडली अगर हम बात करें कि इफ r इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो गया, 2 हो गया, देन y इज इक्वल टू हम बात करें तो पाई मल्टीप्लाइड बाय अपने पास में क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। दैट मीन्स वी विल गेट y इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास हो सकती है, जिससे हम को क्या वैल्यू मिलेगी, डोमेन और रेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, तो हम जो फंक्शंस यूज करते हैं बेटा वो y और x की टर्म्स में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सच अपने पास में फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हम बात करें, y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने बात किया तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। साथ में यहाँ पर जो x होगा वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y को जो है बेटा वो हम क्या लिख सकते हैं कि y को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पर y को अगर मैं बोलूँ सिंपली, दैट इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब अपने पास में क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन का मतलब ये नहीं होगा कि, जैसे अगर अपन बात करें तो फंक्शन का मतलब सिर्फ ये फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब सिर्फ अपने पास में क्या होगा, फंक्शन होगा। कि इस कंप्लीट वैल्यू को फंक्शन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू में अपने पास में क्या हो जाएगा कि x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अपने पास में फंक्शन जो बोला जाएगा वो सिर्फ किसको बोला जाएगा, f को बोला जाएगा। देन अगर इसको आगे और अपन सिंप्लीफाई करके लिखें तो सिंपल सी बात है, अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो f x इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास सपोज क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये तो अपने पास में क्या हो गया, देखो फंक्शन हो गया, ये तो अपने पास में क्या हो जाएगा, सिंपल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो हमारे पास में ये जो वैल्यू होगी ये अपने पास में क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये जो x, ये कंप्लीट जो वैल्यू हमारे पास होगी, दैट इज f इंटू एक्स। तो ये अपने पास में क्या होगा बेटा, y होगा। ठीक है, y का मतलब पूरा कंप्लीट वैल्यू जो हमारे पास में होगा वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास में यहाँ से अपने को क्लैरिटी मिली कि फंक्शन का मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो y इज इक्वल टू हम लिखा जाएगा, तो y यहाँ पर क्या है बेटा,
डिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं यहाँ पर, तो अपने को एक क्लैरिटी मिलेगी कि डोमेन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और अपने को किस तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पर कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने एक एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपने पास में हम लेते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा एग्जांपल हमने लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपने पास में सिंपल सा क्वेश्चन ये है बेटा कि हम ऐसा बोलें कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, अपन ऐसा बोल सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वी इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अपने पास कितना होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपने पास में देखिए यहाँ पर अपने पास में एक रिलेशन दिया हुआ है जहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल की अगर अपन बात करें तो हमारे पास में कौन है, v है। v बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r, और r यहाँ पर क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, द वॉल्यूम द वॉल्यूम of the sphere, the volume of the sphere of क्या हो जाएगा, रेडियस। सपोज अपने पास में वैल्यू ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, अगर अपन बात करें तो मान लेते हैं 6 मीटर अपने पास में। ठीक है, रेडियस अपने पास में कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से बेटा अपने को अगर सॉल्यूशन पता है, देखिए जैसे यहाँ पर अपने पास में गिवन है अपने को कि जैसे मान लो अपने पास में v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि अपने पास में v जो है वो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, r जो है वो कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, देन सिंपली अपने को क्या करना है कि r इज इक्वल टू 6 मीटर पे वैल्यूज निकालनी है, r इज इक्वल टू 6 मीटर पे अपने को वैल्यूज निकालनी है। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर अपन लिख लेंगे कि v इज इक्वल टू 4/3 पाई, अब आर क्यूब की जगह पे क्या रखा जाएगा बेटा, 6 तो 3 से अगर अपन बात करें तो 3 से यहाँ पर ये कैंसिल होगा कितना, 2 टाइम्स। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अपने पास में b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 36। ठीक है, इंटू अपने पास में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देन उसके बाद में अगर अपन बात करें तो v इज इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 8 3 अपने पास में कितना हो जाएगा, 24 + 4 अपने पास में कितना हो जाएगा, 288 पाई हमारे पास इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को पता होना चाहिए कि अपने पास में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने पास में बहुत सारी अपने पास में क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अपन लेते हैं कि जिसमें अपने को बोला गया है, सपोज कीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या हुआ, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपको दिया हुआ है कि अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन, क्या है बेटा, कि y इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे बात करूं y इज इक्वल टू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे बात करूं, मान लेते हैं कि 2x+1 हमारे पास में है, क्या है, 2x+1 हमारे पास में है। देन अपने को क्या करना है, देन फाइंड द f(1), देन उसके बाद में f(2). ठीक है, दैट मीन्स हमें निकालना है बेटा कि उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू जब अपन 1 पुट करेंगे, 1 2 पुट करेंगे तो क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो f इज इक्वल टू 1, तो पहली चीज तो अपने को ये पता होना चाहिए बेटा कि फंक्शन अपने को क्या गिवन है। तो y इज इक्वल टू हम बात करें तो हमें क्या हुआ, गिवन है क्या, 2x+1 हमारे पास है। ठीक है,
y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हमारे पास है। देन यहाँ से अगर मुझे बात करना है फंक्शन की वैल्यू कितनी लिखनी है, f(1), दैट मीन्स y इज इक्वल टू अपने पास में क्या है, f(x) इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देन y इज इक्वल टू हमारे पास में f(1) अगर अपने को फाइंड करना है, क्या करना है, f(1) अपने को फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 हमारे पास होगा। दैट मीन्स f(1) की जो वैल्यू हमारे पास में आएगी, ठीक है, f(1) की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए तो अपने पास में कितना हो गया, 3 हो गया। दैट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू जो हमें मिली बेटा वो कितनी मिली, 3 मिली। y की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 3 मिली। ऐसे ही अगर हम बात करें कि y इज इक्वल टू f(2) हमें निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हम रखेंगे, देन प्लस 1 हमने किया, देन f(3) की वैल्यू जो हमें मिली वो कितनी हो गई बेटा, 5 यहाँ से हो गई, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 5 हमें मिली, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन अपन बात करें, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अपन बात करें तो देखिए अपने पास नॉर्मल सी बात है, अपन बात करें कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन हमारे पास में क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बोला, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लेते हैं बेटा, कि जैसे मान लीजिए आपको f(x) जो गिवन है, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ पर बात करें कि 2x इज इक्वल टू आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इस फंक्शन की वैल्यू, अब सपोज कीजिए आपसे बोला गया है कि आपको निकालना है f ऑफ fx, f ऑफ fx आपको फाइंड करना है। दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर मैं बात करूँ इस फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर फंक्शन के लिए, क्योंकि x की वैल्यू अपने पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कि x की वैल्यू जो हमारे पास होगी यहाँ पर, वो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर f ऑफ x बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं बात करूँ तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो 2 तो हमारे पास में एज इट इज रहेगा, देन x की जगह पे कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, f ऑफ x रखी जाएगी, ठीक है। तो f ऑफ x वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास में क्या हुआ कि अगर मैं f ऑफ fx की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2। अब fx की वैल्यू अपने पास में कितनी गिवन है, क्वेश्चन में देखो fx इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2x है। दैट मीन्स अपने पास में इसकी जगह पे अपन 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या वैल्यू रखी जाएगी, 2x रखी जाएगी। दैट मीन्स f ऑफ fx की वैल्यू जो हमें मिली वो कितनी मिली, 4x मिली, कितनी मिली, 4x मिली। तो ये चीज अपने को निकालना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको एक छोटा सा एग्जांपल से अपन क्वेश्चन से ही करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से अपन करते हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है एक फंक्शन, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अ फंक्शन इज गिवन, ठीक है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू अपन बोलते हैं fx, y इज इक्वल टू हम बोलते हैं fx, और इस fx की वैल्यू जो आपको गिवन है बेटा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास में है। देन अब आपसे बोला गया है कि फाइंड द, फर्स्ट थिंग आपको क्या बोला गया है, मान लीजिए आपको बोला गया सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 0। देन उसके बाद में आपको बोला गया है f ऑफ 1। देन उसके बाद में अपन बोल देते हैं कि सपोज अपन x की वैल्यू कुछ वेरिएबल अपन ले सकते हैं, जिसमें अपन ने बोला कि सपोज f ऑफ आपको निकालना है x प्लस 2, f ऑफ x प्लस 2। देन उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है क्या, f ऑफ फंक्शन ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 1। तो इसकी वैल्यू अपने को पता करनी, ठीक है।
अगर ये सारे टाइप के क्वेश्चन अपन कर लेते हैं बेटा, तो इसका मतलब अपने को फंक्शन पे पूरी कमांड हो चुकी है कि अपने पास में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बेटा, कि अपने को गिवन है कि सॉल्यूशन अगर बात करें तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मुझे फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स मुझे जो गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक एफ ऑफ जीरो अगर वैल्यू मुझे निकालनी है, एफ ऑफ ओ अगर मुझे निकालना है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू को अपन क्या पुट करेंगे, जीरो वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाएगा। दैट मीन्स अपने पास में क्या हो गया, जीरो स्क्वायर, ठीक है, प्लस अपने पास में कितना हो गया, वन हो गया। दैट मीन्स अपने पास में क्या हुआ बेटा, कि एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली अपने को, वन मिली। ठीक है, अब इसके बाद में मान लीजिए अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने को दिया गया है एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन दिया गया है, दैट मीन्स वन स्क्वायर प्लस वन हमारे पास में होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ वन जो हुआ बेटा वो हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर टू हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज अपने को संभाल कर रखनी है, कि हो सकता है इसका यूज अपन आगे करें। ठीक है, देन उसके बाद में अपने को देखो एफ ऑफ एक्स प्लस टू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने को फंक्शन की वैल्यू जो गिवन है बेटा वो कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारे पास था। ठीक है, देन अपने को निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस वन हमारे पास है। दैट मीन्स अब हमें एक्स की जगह पे जो वैल्यू पुट करनी होगी वो क्या पुट करनी होगी, एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ बेटा, तो एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस वन हमारे पास होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन जो मुझे मिला वो कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स प्लस वन का जो होल स्क्वायर होगा वो हमने क्या किया, ओपन किया। देन हमें मिला कि अपने पास में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगा सकते हैं, जिसमें ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वहां पर बोला जाता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू हमारे पास में फाइनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए वहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को निकालना है एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू देखो अपने को यहाँ पर बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एफ ऑफ वन की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास में क्या है, टू है बेसिकली। तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो एफ ऑफ वन अपने को निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, देखो एफ ऑफ वन अगर अपने को निकालना है तो यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखी जाएगी, एफ ऑफ वन, इसका होल स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस वन अपन करेंगे, तो एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वन अगर अपन बात करें तो वो वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट की हुई है बेटा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, टू। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर प्लस वन हमारे पास होगा। ठीक है, देन एफ इज इक्वल टू अपने पास में बात करें तो एफ ऑफ वन हमारे पास में कितना हो जाएगा, आंसर जो आया वो कितना हो गया, फाइव हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अपने को फंक्शन अपने को समझ में आ गए। ठीक है, अब इस फंक्शन के बाद में हमारे पास ऐसा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास में हो सकते हैं जो नॉर्मली हमारे पास फिजिक्स में हम यूज करेंगे, जिसमें से अपने पास में वन बाय वन हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट अपने को पता होने चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक से अपने को पता होना चाहिए, जिसमें से हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस अपन यूज करते हैं, जिसमें नंबर वन की अगर अपन बात करें तो हमारे पास में क्या हो सकते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या होंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब हमारे पास में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि y इज इक्वल टू अपने पास में एफ एक्स है,
एंड इसमें जो अपने को रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू सपोज अपने पास में क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में अगर बात करें y इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस अपने पास होंगे ये कैसे होंगे, एल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोला कि एक्स वाई इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, x+1 हो गया, तो इस टाइप के जो भी फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे बेटा, अपने पास में एल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट टाइप अपने पास में कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये अपने पास में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपने पास में क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू, मान लो सपोज अपने पास में क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे अभी इनको, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, तो ये जितने भी फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें तो हमारे पास आते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होगा कि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x में जो भी फंक्शंस अपने को मिलेंगे वो सब कैसे होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू की जगह अपन कुछ और वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू मैंने बोला कि हमारे पास में होगा कि ई रेज टू पावर x+1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका और ऐसे भी हो सकता है बेटा कि ई एक्स पी, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज x अपने पास में हुआ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, और एग्जांपल अगर लिखें तो ई एक्स पी अपने पास में हो सकता है x² + 1 हो सकता है, तो इसका मतलब सिंपल सा है बेटा कि ई रेज टू पावर अपने पास में कितना हो जाएगा, x² प्लस हमारे पास होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर अपन आते हैं बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा, लॉग फंक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो अपने पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना होगा, लॉग ऑफ 2x हमारे पास होगा, तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे वो कौन से फंक्शंस होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस है बेटा जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली यूज करते हैं, देन उसके बाद में हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे कि अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, इनके अपने पास में फर्दर किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो